आ जाओ देवी, इधर इधर आ जाएंगे फूल हार लेके। हम इनको माइक दो, दो शब्द बोलेंगे भी। अपने 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते और नारी उत्थान संस्थाएं चलती। श्री कृष्णा तीर्थ को मैं बता रहा हूँ, महिला की बाल विकास मंत्री हैं, इनको आनंद होगा। सजाती सेवा कार्य है। राज्य बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ पूज्य बापू जी के दर्शन व उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आई हैं। दौड़ी दौड़ी आई बेचारी, है श्रीमती कृष्णा तीरथ का। पहुंच गई देवी, आ जाओ। श्रीमती कृष्णा तीरथ का पूज्य बापू जी के दरबार में स्वागत है, अभिनंदन है। कृष्णा तीरथ देवी आ जाओ, बापू जी से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करें। आ जाओ, इधर आ जाओ। 3:30 बजे से सत्र चला है, 6:30 बजे पूरा होता है। 7 बज गए, आप पहुंच गई, बढ़िया हो गया। नई सरकार की नई राज्य कृष्णा तीर्थ जो बापू जी के दरबार में उनका शुभ आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए मंच पर आती हुई। कपिल छिब्बल भी मेरे पुराने साधक में से। अभी चुनाव के दिनों में लोगों को बोलते थे बापू जी की मेरे पर बड़ी कृपा। ये उनकी कपिल छिब्बल, उनकी सरलता मेरे तक पहुंचाई। लोगों ने बोले बापू जी हमको बोले थे कि बापू जी की हमारे पर बड़ी कृपा है। कपिल छिब्बल ऐसा बोल रहे थे। परम पूज्य बापू जी और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मेरी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चे, बापू जी का आशीर्वाद वचन तो आप बहुत देर से सुन ही रहे हैं और मुझे हमेशा इनके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। कभी कभी चुपके से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्र में पड़ता है जहाँ बापू जी का आश्रम है, मैं चुपचाप चली जाती हूँ, किसी को अरे बाप रे बाप, पीछे वो वृक्ष के नीचे कभी कभी मेरे मन में आता है परिक्रमा करने के लिए, कभी बैठने के लिए। तो मैं चाहती हूँ एक आम आदमी की तरह मैं वहाँ जाऊँ, कोई मुझे नहीं जाने। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग पहचान लेते तो मैं कहती हूँ कि मैं दर्शन करने के लिए आई हूँ। जब मन निकलता उस सड़क से गुजरने का, इनकी बहुत सारी पुस्तकें, इनका जो मासिक पत्रिका मेरे पास आती है, उसको पढ़ के उसको अमल में लाने का काम, उसे अपने जीवन में उतारने का काम अगर हम सभी लोग करें तो मुझे लगता है इस विश्व में ईश्वर जो हमें यहाँ बना के भेजता है वो अच्छी तरह से उसका अनुकरण कर सकते हैं। और ये बात और भी खुशी की है कि बापू जी के बाल उत्थान के लिए, महिला उत्थान के लिए जितनी भी जगहों पे जो हमारे आश्रम या विशेष स्कूल चलते हैं, मैं आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मुझे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। क्योंकि जीवन में बहुत देर से, जब मैं दिल्ली में मंत्री थी तब भी मैंने सोशल वेलफेयर, लेबर, इंडस्ट्रीज़ और ये सब देखने का मुझे मौका मिला। पिछले 5 वर्षों में भी महिला एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में देखती रही। लेकिन आज जिस मौका, जो मुझे मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि ये जीवन और ये विश्व माँ अपने परिश्रम से, अथक परिश्रम से जिस प्रकार से बालक का लालन पालन करती है, जैसा आचरण, जैसे विचार, जैसी विचारधारा, जैसा रास्ता उसे दिखाती है, उसी रास्ते पे चल के वो बालक भारत का भावी नागरिक बनता है। और मैं माताओं को यहाँ कहूँगी, आप अपना आचरण, आचार, विचार अगर एक बच्चे में इतना अच्छा डालें,
ईश्वर के प्रति, बापू के प्रति और अपने से बड़ों के प्रति अच्छी आस्था बने तो ये विश्व कल्याण के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत विश्व में सब लोग उसे देखें कि ये भारत महान है, उस ओर देखें। ऐसी मैं सोचती हूँ महिलाओं के अंदर जो खास तौर से यहाँ बैठी हैं वो आस्था तो है ही, लेकिन मेरे को भी काम करने का मौका मिला है। मैं आपको हर तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सुरक्षित देखना चाहती हूँ। क्या बात, कोई समस्याएं आप में हो, जो समस्याएं इस देश में महिलाओं के लिए है, वो कुपोषण की है या बहुत बीमारी की है या हमारे अंदर जो अवेयरनेस की कमी है, कहीं कहीं सोशल सिक्योरिटी हमें नहीं है, पुलिस के प्रति बहुत सारी आस्था, अखबार वाले मुझसे पूछते हैं महिला सुरक्षित नहीं है, तो उसके लिए चाहती हूँ महिला अपने आप में सशक्त बने, ताकतवर बने, कोई उसे तंग ना करे और अच्छे समाज को वो जन्म दे। ऐसे काम मैं आपकी सहायता करूँगी और आपसे आप मांगूंगी भी कि आपके सुझाव क्या हैं। मेरा दिल्ली में दफ्तर है, पूरे भारत के कोने कोने में जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका मिलेगा, महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों से, संस्थाओं से, उनसे सुझाव मिलेंगे। उस सुझाव के तहत मैं भारत में हर नारी को, हर बच्चे को सशक्त करके एक अच्छे समाज का बनाना चाहती हूँ। अच्छा समाज बने, हमारा देश अच्छा बने और विश्व में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। जो संत महात्माओं की भूमि रही है, जहाँ ऋषि मुनियों की भूमि रही है, तपोभूमि रही है, बड़े बड़े देवी देवताओं को हमने भारत में माना है, ऐसे भारत पे आज हमारे सामने संत आदरणीय असनानंद बापू जी के सानिध्य में ये बात बैठने का, वचन सुनने का मौका मिला है। उस वचन पर अगर हम चलें, इनकी पुस्तक में लिखी हुई बातों का अनुकरण करें तो भारत एक महान भारत बन सकता है और विश्व में ये कल्याणकारी भारत पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, पुनः बापू के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ और आप लोगों से भी प्रार्थना करूँगी कि जो बात हमसे यहाँ कही जाए हम उसका चिंतन करें, मनन करें, तो अपने आप में एक अच्छा अपना व्यक्तित्व लेके, एक अच्छा आचरण लेके इस भारत में हम कह सकते हैं कि मैं भारत की एक स्वतंत्र नारी हूँ, मैं भारत का एक स्वतंत्र पुरुष हूँ, मैं भारत के स्वतंत्र बालक हैं। जिस भारत में बच्चों को, नारी को देवी के रूप में भी पूजा जाता है, लेकिन देवी के साथ अत्याचार हो तो वो दुर्गा का रूप धारण करके महिषासुर मर्दनी भी बनती है। ऐसी नारी जहाँ पूज्य नारी हो, ऐसे भारत में मुझे तो वह गर्व है कि मैंने जन्म लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ बापू जी के चरणों में पुनः नतमस्तक होते हुए सबको कहूँगी जो बापू जी का आशीर्वाद मिला है वो मुझे भी आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। जय हिंद। आओ इधर।